चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ परिमल नाथवानी शनिवार को ही रांची पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रभारी और उनके साथ कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं वो भी रांची पहुंच चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि रणनीति क्या बन रही है। तो देखिए, जो जानकारी आ रही है, खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर इससे पहले भी बदनाम रह चुका है और तीन तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग भी हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर अलर्ट हैं। और देखिए, अब बड़ी तैयारी यह है कि जो भी नए विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से ही उन्हें एक स्पेशल मार्कर पेन दिया जाएगा और उसी से वोट देना है। और अगर कोई विधायक उसका इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका वोट रद्द हो सकता है, उस वोट को नहीं गिना जाएगा। और क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ समीकरण है, किस तरह से। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे साथ मदन है, हमारे सहयोगी मदन। देखिए, अंदर ही अंदर खाने अभी तक जो ये मेल मिलाप का दौर चल रहा है, समीकरण बनने बिगड़ने का दौर चल रहा है। देखिए, एक तरफ परिमल नाथवानी है, बैजनाथ राम है, तो एक तरफ बैजनाथ राम का तो खैर कंफर्म है। परिमल नाथवानी और प्रणव झा, इन दोनों खेमों के बीच अंदर ही अंदर रणनीति बनाने का दौर चल रहा है। कई जगहों पर बैठकी हो रही है और वो सब हमारी आंखों से परे है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जरूर है कि विधायक और कहें तो बड़े लेवल पर सिर्फ मामूली वोटर्स नहीं होते हैं जो आप किसी कस्बे और मैदान में कोई सभा देख लें और वहां से जो है आप चुनाव प्रचार को समझ जाएं। राज्यसभा चुनाव में किसी न किसी निर्दलीय विधायक को या फिर किसी दल के विधायक को अगर आप वोट उसका हासिल करना चाहते हैं तो फिर वहां तक आपको पहुंचना होता है। इसीलिए आंकड़े जो हैं वो कांग्रेस के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बॉर्डर जो एरिया होता है वहां तक के ही आंकड़े हैं। अगर आपने रिस्क लिया तो पार कर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि 56 विधायक जो हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं, इंडिया फोल्डर के हैं। अगर 28-28 वोट दोनों उम्मीदवारों को सही से अगर दिए जाए तो दोनों सीटें जो हैं आसानी से जीती जा सकती है। लेकिन जो अब तक का ट्रेंड रहा है उसमें जिस किसी दल के पास भी 28 से अधिक विधायक होते हैं तो सेफ्टी के लिए वो एक या दो अधिक वोट जो है दिलाते हैं कि अगर किसी वजह से कोई वोट रद्द हो जाए तो उनके प्रत्याशी को हार का सामना नहीं करना पड़े, उनके प्रत्याशी जो है चुनाव में जीत हासिल करे। इसलिए 2 वोट जो है कम से कम अधिक दिलाते हैं। ऐसे में जेएमएम के पास 34 विधायक हैं और जेएमएम ये चाहेगा कि अपने उम्मीदवार के पक्ष में वो कम से कम 30 वोट जरूर दिलाएं। तो जो 56 के आंकड़े हैं उसमें से 54 पर वो पहुंच जाएंगे। 24 विधायक ही सिर्फ जो है वो उनके पास रह जाएंगे, 26 विधायक। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 26 विधायक से भी इनकी बात नहीं बनती है। 2 विधायक और चाहिए। तो वो 2 विधायक क्या किसी निर्दलीय को वो हासिल करना चाहते हैं? कांग्रेस की तरफ से भी संपर्क जो है जरूर किया जा रहा है विधायकों से कि उनके पक्ष में जरूर है। जब चुनावी मैदान में कोई भी उम्मीदवार होता है तो वो अपने पक्ष में वोट के लिए अपील करता है। लेकिन इसके आगे जो लगातार आरोप लगता रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग किए जाते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, वोट खरीदे जाते हैं, पार्टी से इतर वोट भी करने को लोग तैयार होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो क्या झारखंड में फिर से एक बार बनेगी? इसके लिए स्पेशल ब्रांच को भी लगाया गया है। विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पर जो एक संभावना बन सकती है हॉर्स ट्रेडिंग की, उस पर रोक लगाई जा सके। तो प्रशासन मुस्तैद है, सभी उम्मीदवारों पर निगाहें बनाए हुए हैं, सभी विधायकों पर भी नजर रखी जा रही है। मदन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक्टिव कर दिया गया है और कहा जा सकता है कि हर तरफ नजर है विधायकों के यहाँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे कौन मिल रहा है, इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। ये भी अपडेट है। बिल्कुल, मैंने कहा कि अपने पूरे तंत्र का इस्तेमाल जरूर सरकार भी करेगी कि विधायकों पर नजर रखी जाए, ताकि जो एक हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना जो लगातार बनी रहती है या फिर झारखंड में कई बार देखने को भी मिले हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जरूर है कि सत्ता पक्ष के लोग ये चाहेंगे कि उनके दोनों उम्मीदवार जीते और जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी जी आए हैं जिनको बीजेपी का समर्थन है,
वो भी ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि उन्हें भी दूसरे दल के विधायक भी वोट करें, ताकि वो भी जीत का सामना कर सके। और एक तरह से जो निर्देश ये भी है कि चुनाव आयोग के द्वारा वोट के लिए कलम दिए जाएंगे, उसी कलम का इस्तेमाल से ही वैध माना जाएगा उनके वोट को। तो ये भी एक जो दिशा निर्देश है वो भी जारी हुआ है, और सावधानी पूर्वक जो है उसका इस्तेमाल भी करना ही होगा, तभी जाकर के उनके वोट जो है वो वैलिड माने जाएंगे। कोई अगर अपने कलम से उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं या फिर साइन करते हैं तो इससे भी उनके वोट रद्द हो सकते हैं। तो अपने विधायकों को सभी पार्टियां जो है वो जरूर प्रशिक्षण देकर वोट के लिए भेजेंगे, क्योंकि अंतिम वक्त में एक वोट का भी वैल्यू बहुत बड़ा होता है। तो क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं, उसमें क्या दोनों इंडिया गठबंधन के फोल्डर के उम्मीदवार जीत कर जाते हैं, या फिर परिमल नाथवानी कोई झारखंड में बड़ा गेम करते हैं? चलिए, अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी, क्योंकि लगातार अभियान चल रहा है और सभी अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रणव झा कांग्रेस का खेमा है, दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का खेमा है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन बाजी मारता है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो खुफिया अधिकारियों को लगाया गया है वो जो रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं उसका असर क्या कुछ होता है, उस पर क्या एक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी।